जैसे नॉर्मल एक्यूज को किया जाता है तलब तुमको करना चाहिए। ये इसी गेट से ना सर, इसी गेट से इसी अरुणाचल प्रदेश पुलिस लोग दो आदमी को, दो लड़का को हैंडकप लगा के लेके गए। तो स्कॉर्पियो में VIP का जैसे ट्रीटमेंट पर्दा लगा के, और उसके बाद में जब प्रोटेस्टर जब यहाँ पे चिल्ला रहा था तो प्रोटेस्टर को माने वो एक अलग हुए से वो क्या बॉडी के चर्जिस हुए हंस के मजाक बनाया ना, तो वो अपना आपको हम लोग को प्रोवोक करे। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं ना सर, जिस वजह से तालो पुतुम को अरेस्ट भी किया है, वो अरेस्ट नहीं किया, सेल्फ सरेंडर नहीं किया, ये जानबूझ के कहीं ना कहीं इसको वो किया है, जो पुलिस में विजिट किया है। और बाकी जो एक्यूज हम लोग का होता है, बांग पीने वाला को, गैस चोरी करने वाला को नींद डाउन करा के पुलिस का सामने में उसको फोटो खींचता है, लेकिन तालो पुतुम तो आराम से ऐसे करके मैंने वो करा था, हीरो का जैसे आए। इसलिए हम लोग का ये कहना है कि एक्यूज में एक्यूज क्रिमिनल है, हम लोग नहीं बोल रहे ना सर। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट भी नहीं करेगा, हम लोग साइड में करा करेगा, लेकिन उसका हाथ में हैंडकप लगाना है ना सर, जैसे एक्यूज नॉर्मल एक्यूज को करता है। मीडिया वाला को देखने दो और फैमिली वाला को देखने देने चाहिए। बाकी जो लड़का है जिनको हैंडकप किया उसको तो मैं नहीं जानता। हाँ, एक्चुअली हैंडकप तो अभी आप लोग भी थोड़ा पढ़ता होगा, अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग पूरा पढ़ते हैं। हैंडकप अभी रूटीन नहीं है, नॉर्मल नहीं है। हैंडकप तो वेरी रेयर केस में थोड़ा होता है आजकल। हैंडकप करना है तो कोर्ट से परमिशन भी लेना होता है, और हैंडकप होना है तो वो मतलब या तो वो हिस्ट्री शीटा होना पड़ेगा, बहुत वायलेंट कैरेक्टर का होना पड़ेगा, या पुलिस को ओवर पावर करके भागने का चांस होना पड़ेगा, तो इस उसी में सिर्फ हैंडकप होता है। तो इसलिए काइंडली आप लोग ना हैंडकप पर इंसिस्ट मत कीजिए। तो भागने होने से भी तो नहीं भागा मतलब वो भागने वाला को नहीं बोल रहा है, हमारा कस्टडी से भागने वाला को उसको तो ड्रग पीने वाला शायद वायलेंट होता होगा, वायलेंट हुआ होगा, या और कोर्ट से परमिशन लिया होगा। कोर्ट से परमिशन नहीं लेने से आप लोग भी पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। इवन ये दो लड़का का अगेंस्ट में अगर हैंडकप करके आया है बिना कोर्ट का परमिशन से, सर हम लोग को उस दिन तो हैंडकप लगाया था हम लोग को, तो आप लोग मेडिकल टेस्ट करने आप लोग जरूर कंप्लेंट कर सकते हैं। सर हम लोग जब मेडिकल टेस्ट करने के लिए ले गया था, हम लोग ने क्या करता, हम लोग को हैंडकप लगाया सर, हैंडकप जरूर आप उसको फाइल कर सकते हैं केस। तो आप कॉन्टेम्प्ट है सर, गलत नहीं वही बोल रहा है, सेम पुलिस थाना सेम पुलिस स्टेशन ना उसमें तो अभी तो आप जैसे समझदार ऑफिसर अगर सर ऐसे बोलेगा तो हम लोग दिल दोगे, आपको हम लोग फॉलो करते हैं। अगर आप हमको ऐसे ही समझाने लगेगा तो सर गलत होता है। नहीं, आपको हम फॉलो करते हैं। मैं उस समय का सिचुएशन पता मुझे हम लोग और अभी मेरे समय में अगर कोई गलती करता है उसको बोल के, लेकिन गलती किसी का साथ करता है तो उसका साथ भी गलती करना है बोल के राइट टू गलती नहीं होता है सर। राइट टू इक्वलिटी डज नॉट मीन राइट टू गलती सर। और एक गलती हो गया तो ऐसा ही गलती करो, उत्तम साहब के साथ भी आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते। और सर हम लोग का यहाँ फैमिली और विक्टिम का तरफ से और जितना भी जनता का तरफ से और एक सबमिशन है पुलिस प्रशासन को कि आज हम लोग जो एक एयरनेस मिला है कि पुलिस लोग सिर्फ तालो पुतुम को 3 दिन का रिमांड मांग रहा था, तो हम लोग बोला है कि 3 दिन में तालो पुतुम को कैसे करके सर आप इन्वेस्टिगेशन खत्म कराएगा ना। हाँ। वो तो नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग बोला है कि एज पर लो मिनिमम 14 डेज का जुडिशियल कस्टडी लेना है, हम ये मांग के। ठीक है, वो शायद हो रहा होगा। इसमें तो कुछ नहीं है, हमारा पब्लिक भी गवर्नमेंट का तरफ से भी पब्लिक प्रोसिक्यूशन होता है, और इवन विक्टिम कैन ऑल्सो एंगेज सम एडवोकेट। इसमें तो ऑल ऑफ यू नो अभी हम आप ये उम्मीद करेगा जितना भी क्राइम करता हो सर, मर्डर और रेप को छोड़ के बाकी जो भी कुछ ड्रग्स में या कुछ छोटा तो मैं किसी को हैंडकप लगाना मानी। बिल्कुल हाँ, लेकिन अगर 2 आदमी जैसे सर तालो पुतुम को जैसे यहाँ पे खातिरदारी सबको कर देना है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपको बोलता तालो पुतुम साहब आपका मुंह से अभी निकला तालो पुतुम। अरे देखिए ओके उसको छोड़िए। एक तो है अभी इस बार हम एक हैंडकफ किया बोल के उस पर हम एक्शन लिए। एक लेडी इंस्पेक्टर ने एक आदमी को हैंडकफ किया और थाना में वहाँ से ले गया। लकीली वो कोर्ट में भी गया है, कोर्ट में गया तो उसको 5 लाख तक जुर्माने के लिए भी लेडी ऑफिसर को किया। नाम तो नहीं बताऊंगा अभी मैं उसको। फिर हमारा ऑफिसर लोग ये बोल रहा था कि सर ये तो ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में किया है, उसको तो हम लोग फाइन तो हम लोग गवर्नमेंट बढ़ना चाहिए। तो हम उसका पूरा देख के बोला नहीं अपना गलती है,
अपने से बढ़ना पड़ेगा। और सर मैं तो ऐसा हूँ। और सर यहाँ पे और एक और ऐसे सबमिशन ही सब होना चाहिए। सर यहाँ पे और एक सबमिशन है, जो एफआईआर में जो धारा लगाया गया है, हाँ इसमें एबिटमेंट और केस का सेक्शन लगाया है, हाँ। और 2 केस जो डिजीज जो एक वो करता है, बढ़ावा देता है, हाँ। उसको लगाया गया। हाँ। लेकिन एज पर उसका सुसाइड नोट का मुताबिक तालो पुत्तम को वो लड़का जो विक्टिम है, उसने ये कहा है कि उसका पास में ब्लैक मनी है, और उसके बाद में इलीगल प्रॉपर्टीज भी है, और उसके बाद में उसको जॉब में उसको इंसिस्ट किया बोला है आने के लिए। तो उसका मुताबिक वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यूज करके मिसयूज करके वो जो किया है, उसका धारा भी लगना चाहिए था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी लगना चाहिए था। वो तो इन्वेस्टिगेशन अभी हमको कल एक तो रिपोर्ट आया हाँ, है एसपी से कि क्या उसको हम वो तो ये सब सेक्शन बाद में भी ऐड हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि सर वो लड़का का जो अभी व्हाट्सएप जो मैसेज है ना सर, हम लोग को जो मिला है, वो लड़का तो वहां तक भी बोला है कि जब उसको एक ये जो क्या था, सुनो उसको लड़का को एक एक्यूज बनाया था उस समय पे फोर्जरी केस में, एडमिनिस्ट्रेटिव फेक मजिस्ट्रेट का जो एक जो केस था, उसमें वो लड़का जो वो कहा है कि ये इन कमिंग डेज आपको भी पुलिस समन कर सकता है। इसलिए हम बोला है कि उस वक्त में अगर ईटानगर पुलिस थाना का जहां भी कहीं भी उस केस जहां रजिस्टर किया है, उस वक्त में तालो पुट्टम को भी अच्छा से इन्वेस्टिगेट करता, तो ये लड़का आज मरना भी नहीं था। ये सब भी आप लोग अभी हमको बोल रहे हैं, हाँ। लेकिन ये सब अगर आपको लगता है कि पुलिस ने अच्छा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, हाँ। यू कैन ऑलवेज फाइल कंप्लेंट। Yes, sir. तो जैसे ओसी ने ठीक नहीं किया, एसपी को कंप्लेंट कीजिए, और एसपी ने ठीक नहीं किया, मैं रेंज दिया ये तो मुझे कंप्लेंट कीजिए, तो उसमें कार्रवाई होगा, इंक्वायरी होगा। तो और आपको इवन हम लग रहा है कि हमारा पुलिस को भी आप लोग थोड़ा सा एलिगेशन लग रहा है पुलिस लोग थोड़ा सा वो तो सर देखा देखिए ना, मैं उसका भी मैं ऑप्शन बताता हूँ। मुझे बोलने दो, उसका भी ऑप्शन ये है कि अगर आप लोग मतलब कैपिटल पुलिस से अगर आप लगता है कि थोड़ा फिक्सिंग टाइप का किया है बोलना, आप लोग यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ द केस ऑल्सो, कहीं भी सर एक बात बताएगा। नहीं मैं खराब नहीं पाया, प्रॉब्लम नहीं कर सकता। एक बात, तलोपुतम को जब वो लोग शाम को एफआईआर लॉन्च किया है, शाम तलोपुतम जो एफआईआर लॉन्च होने के बाद भी तलोपुतम ऑनलाइन में था, तो उसके बाद सुबह का 9 बजे को हम लोग को खबर मिलता, हम उठाए, उसके बाद हमको मिलता, उसके बाद हम ओसी को फोन किया, ओसी को हम फोन किया, बोला कि तलोपुतम अभी लगभग 10:30 बजे ये क्या बोलते हैं, न्यूट्रली ओसी था ना, उसको हम फोन करके बोलते कि अभी भी ऑनलाइन। उसके बाद हम उसको क्लियरली, आप मेरा रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं, उसको हम बोला है कि अगर शाम का 5 बजे तक अगर आप एफआईआर को रजिस्टर नहीं करता है, तब तो हम लोग सर को उतारेगा। तब वो बोला अरे सर ऐसे छोड़ दो, तुम सर ऐसे मत बोले। उसके बाद फिर करता है तो शाम को अरेस्ट करता है। सर आप देखिए ना, शाम को जब अगर हम लोग को गरीब आदमी को होने थे तो शाम को ही उठा लेना था, एक दिन क्यों रखा है? तो नेक्स्ट का शाम का 7-8 बजे को ले कंप्लेन लेके आए हैं, नेक्स्ट का 5 बजे से रजिस्टर है। उसके बाद तब हम बोला कि ये गलत है। तो उसके बाद देखिए सर, आज तलोपुतम क्या बोला है कि हम नहीं भगाए, हम भगाए नहीं। आप वीडियो रिकॉर्ड में देख, तलोपुतम बोला नहीं भगाए। तो आपका पुलिस जो एक छोटा सा सुई चोरी करने वालों को पकड़ सकता है, इतना बड़ा 2 आदमी जो हटता हुआ है उसको वो बैठ के ओपनली बोलता है हम नहीं भगाए, हम पुलिस को कोऑपरेट करेगा। तो उस आदमी को नहीं ढूंढ पाता है। अगर और दूसरा बात, और आपका एक फोटो वायरल होता है, आपका पुलिस ऑफिसर जो तलोपुतम को इतना स्टैंडर्ड से कराता है जैसे कि वो ऑफिस निकल रहा है, एक क्रिमिनल है ना सर, अभी सभी जो एक्यूज है ना सर, उसको तो थोड़ा आपका पुलिस जो थोड़ा एक्यूज जैसे रखना चाहिए, कोई बड़ा ऑफिसर हो। इसलिए सर हम लोग का दुख इसमें है, हम ये एलिगेशन इसलिए लगा रहे हैं कि अगर आज तो सच बात बता रहा, आज आपका पुलिस थोड़ा तलोपुतम सिलेंडर दे के चलो आया है, नहीं तो निजी पुलिस थाना में हम लोग 100 रुपया कटा करके हम बिछा दे रहे हैं। सर अभी भी इसका जो विक्टिम का माँ जो खुद आके बोला है कि अंदर में पुलिस लोग बोल रहे हैं, बोला है कि ऊपर से प्रेशर आ रहा है, कोई ऊपर अभी ऐसे बोला है उसका विक्टिम का माँ को बोल सकते हैं। मुझे तो अभी तक कोई सीनियर फोन नहीं किया इसको। नहीं सर, क्योंकि आपका बिलो में भी तो ऑफिसर लोग है ना, वो लोग देख पा रहे सर। और यहाँ पे भी ऐसे तलोपुतम का आज जो स्टेटमेंट हम देखा था, वो अपना खुद लिखा है कि डीसी का एक सीक्रेट फंड होता है। हम भी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हमने तो कभी सीक्रेट फंड हम कभी सुना नहीं, वो सीक्रेट फंड को जांच करना चाहिए। वो अपना खुद बोला है, इसलिए हम बोला है कि यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का तहत उसको डालना चाहिए। जिस वजह से यहाँ पे सिर्फ आप 3 सेक्शन वो करा है, क्योंकि इसको भी देखो पुलिस ऑफिसर लोग भी ना सर, उसको जांच करना चाहिए। तो एफआईआर जो भी लिखा होगा, क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो विक्टिम जो तलोपुतम को कभी नहीं बोला है कि तलोपुतम ने उसको एड्स फैलाया है।
नहीं बोला। वो विक्टिम जो वही बोला है कि तालो पुतुम उसका साथ में सेक्सुअल जो रिलेशनशिप रखा है बोला है, वो एक बात। और उसके बाद में जॉब में उसको इंसिस्ट किया बोला है, वो एक दो बात। और उसके बाद में 3 बात ये कहा है कि तालो पुतुम का जो ब्रेक मनी है बोला है। और उसके बाद में इलीगल प्रॉपर्टी, इसमें जांच करना चाहिए। हम तो पूरा अभी सुसाइड नोट को पूरा मेमोरी है, हाँ, आपने ये भी भूल गया, उसमें ये भी लिखा है कि सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन। हाँ, ये सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन मैं पूरा याद है। हाँ सर, आप तो इसलिए पढ़ने से याद सर, इसलिए सर हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर, हम उसका एक्विजिशन को ही सिर्फ बोल रहे हैं। तो आप लोग जो है अच्छा से जांच पड़ताल करके ना सर, वो कर देने से। अभी इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हाँ। तो हम लोग को इन्वेस्टिगेशन करने सर, दीजिए ना। अभी- और ठीक है। मतलब हम भी डिस्कस करेंगे सीनियर को सर, कि या तो इसको भी ट्रांसफर भी कर सकते हैं केस को, मतलब। और सर यहाँ पे जितना भी जनता है और जितना भी यहाँ का जो तालो पुतुम से डिप्राइव जो हुआ है, अपना आपको विक्टिम आप लोग फील किया है, यह सब समझना पड़ेगा। आज सिर्फ शायद 14 डेज का जुडिशियल कस्टडी मिला है, कल भी वो बेल मिल सकता है, परसों भी बेल मिल सकता है। वो जब चाहे यहाँ पे क्योंकि पावर पोजीशन में है, तो जिस वजह से वो पावर को यूज किया है, उसका ऊपर में सिर पे अगर कोई ऐसे पावर को मिसयूज नहीं करना था, लेकिन अभी भी उसको बेल दिलाने के लिए सब यहाँ पे ढोंग रचा रहा है। इसलिए जनता लोग आप लोग समझना है कि ये जो जुडिशियल कस्टडी है, इसमें कल भी ये बेल मिल सकता है। इसको जैसे भी अच्छा से इन्वेस्टिगेशन करने देना है। आपको जब एक बार सर, अगर जब समय में अगर ये मुझे बेल अप्लाई करता था ना, आपका पुलिस को बोल सकते हैं ना अभी बेल मत देते रहो। आपका पुलिस तो बोल सकते हैं ना बेल मत देते। 14 डेज का आपका रिमांड मांगा है, इस चीज को आप गौर सुनिए। अगर पुलिस 14 डेज का रिमांड मांगा है, तो अगर कल या परसों वो बेल अप्लाई करते, पुलिस जो ये बोलना चाहिए कि हम लोग अभी हम लोग का जो क्या है दुन्ना है वो नहीं मिला है, इनकम्प्लीट है आपका पुलिस। क्योंकि सर अभी देखो तालो पुतुम का हम लोग तब मैंने भरोसा करेगा, नहीं तो सर हम लोग कैसे भरोसा करेगा। 14 डेज आप उसको रखो। तालो पुतुम का लड़का का साथ में जिस वजह से तालो पुतुम और ये लड़का का एपिनिटी था, इसको आप जांच पड़ताल करने के लिए तालो पुतुम कैपिटल डीसी में ऑलमोस्ट 7 ईयर जैसे बैठा है, उसका पूरा चिट्टा पना निकालना पड़ेगा, किस वजह से एलपीसी दिया है और ये लड़का को कैसे पैसा कलेक्शन करने देता था, और इलीगल एक्टिविटी जहाँ पे लैंड कटिंग करता था, ये लड़का कैसे कलेक्शन करके इसको टैक्स कलेक्टर बनाया गया है, सब मजिस्ट्रेट बनाया गया है। और ये तालो पुतुम इलेक्शन का समय पे दापो में गया है, और ये जो विक्टिम है ये भी दापो का है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और उसके बाद में अभी ये जो दिल्ली में भी हीरो बनने के लिए गया है, 1 साल बेहतर जिस वजह से कम्युनिकेशन किया है। अभी तालो पुतुम का स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि ये लड़का जो उसको हेल्प करने के लिए प्रेशर कर रहा था, बोला बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आप उस वक्त में क्यों केस फाइल नहीं किया ये लड़का को? आपने क्यों नहीं बुलाया? किया हम कुछ नहीं किया उस समय पे, आप कहीं ना कहीं कुछ छुपाया है। इसको सर आप ढूंढ के निकालने ये करेगा चाहिए। जरूर।